हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ चैप्टर 1 पॉलिटिकल साइंस का चल रहा है आपका। और उसमें जिस पॉइंट के बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे उसमें समरी डेफिनेशन के बारे में है। फिर उसके आगे भी चलेंगे हम लोग। तो व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी में ये पॉइंट है हमारा, तो डिस्कस करते हैं हम लोग एक सिंपल डेफिनेशन के साथ में। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। यही तो है ना, हम सब ने पढ़ ली है, इससे पहले भी हमने पढ़ी और इसके बारे में हमने जाना है। तो इसकी कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि हम ये देखते हैं कि जो डेफिनेशन होती है वाज नॉट एडिक्वेट अनलेस वी एक्सप्लेन सम ऑफ द कीवर्ड्स। हम कुछ कीवर्ड्स के बारे में बात करते हैं इसके थ्रू अ सीरीज ऑफ एग्जांपल्स। कुछ एग्जांपल भी दिए गए, 4 फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के, वो एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रूप में। तो डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच क्या क्या होता है इसमें 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट समझ लेते हैं। पहला पॉइंट है रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस। जितने भी रूलर्स हैं लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, वो हमारे लिए सारे मेजर डिसीजंस लेते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको। दूसरा पॉइंट, इलेक्शंस आफ्टर ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करेंट रूलर्स। इट मीन्स इलेक्शन जो होते हैं वो एक चॉइस देते हैं, आपको ऑफर करते हैं एक चॉइस, और एक फेयर अपॉर्चुनिटी आती है लोगों के सामने कि वो अपने रूलर्स को, करंट रूलर्स को चेंज भी कर सकते हैं। अगर उन्हें लगता है कि वो उनके लिए अच्छे काम नहीं कर रहे हैं तो पुराने रूलर्स को वो हटाकर नए रूलर्स को ला सकते हैं, उन्हें चुन कर ला सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी होती है उनके सामने। नेक्स्ट पॉइंट, दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस। ये जो चॉइस होती है सभी व्यक्तियों के सामने, ये अपॉर्चुनिटी, ये चॉइस सभी व्यक्तियों के सामने बिल्कुल बराबर बेसिस पर होती है। ऐसा नहीं है कि किसी को ज़्यादा हो और किसी को कम हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस, ये जो इस चॉइस की जो एक्सरसाइज है ना, लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट्स। इससे क्या होता है, गवर्नमेंट जो है ना वो लिमिटेड में आ जाती है। आपके जो रूल्स हैं लोगों को दिए गए हैं, सिटीजन्स को, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी रूल लिखे गए हैं उन सारे रूल्स को बढ़िया तरीके से फॉलो करके आप सबके सामने रखती है और देती है। नेक्स्ट पॉइंट शुरू होता है हमारा वाई डेमोक्रेसी के रूप में। अब इस डेमोक्रेसी में एक आर्गूमेंट दिया हुआ है मैडम लिंगदो के बीच में, क्योंकि वो क्लास में पढ़ा रही हैं और उन्होंने अपना टीचिंग जो था वो शी हैड फिनिश्ड टीचिंग द प्रीवियस सेक्शन ऑन व्हाट इज़ डेमोक्रेसी पर ख़त्म किया था उन्होंने पिछला अपना जो टीचिंग था क्लास में। एंड आस्क द स्टूडेंट, उन्होंने पूछा था कि इफ़ दे थॉट डेमोक्रेसी वाज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अगर वो सोचते हैं कि डेमोक्रेसी एक बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो एवरीवन हैड समथिंग टू से, तो सब लोग कुछ कहें। तो डिबेट है, मेरिट्स हैं डेमोक्रेसी को लेकर, आप लोग पढ़ेंगे सभी इन पॉइंट्स को जो भी बातचीत हुई हैं योलांडा के बीच में, तांग किनी के बीच में, रोज़ के बीच में, होए के बीच में। तो ये सारी पॉइंट्स को आपको पढ़ना है और देखना है कि डेमोक्रेसी के अंदर क्या क्या चीज़ें अच्छी हो सकती हैं और क्या क्या बुरी भी हो सकती हैं, वो इन पॉइंट्स में अंदर डिस्कस की गई हैं। तो मैडम जो लिंगदो थी, जब उन्होंने इतना सब कुछ सुना, बच्चों के आर्गूमेंट्स को सुना, तो दिस डिस्कशन विद इंटरेस्ट नाउ शी स्टॉप्ड इट, तो उन्होंने उन्हें रोका और कहा कि आई वॉज डिलाइटेड टू सी यू ऑल आर्ग्यूइंग सो पैशनेटली। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग आर्ग्यू कर रहे हो एक दूसरे के साथ। आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम कि कौन सही है और कौन गलत है, लेकिन दैट इज़ फॉर यू टू सेटल, बट आई डिड फील दैट यू ऑल वांटेड टू स्पीक योर माइंड। You may have felt very bad if someone tried to stop you or if someone punished you। अगर लगता है कि कोई आपको रोकने की कोशिश करता है, कोई आपको पनिश करता है,
तो फॉर सेइंग व्हाट यू फेल्ट, तो आपको क्या महसूस होगा आप ऐसा उस समय कह सकते हैं, बोल सकते हैं। विल यू बी एबल टू डू दैट इन अ कंट्री दैट इज़ नॉट डेमोक्रेटिक, इज़ दैट अ गुड आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी। अच्छी आर्गूमेंट है डेमोक्रेसी को लेकर। तो अब आर्गूमेंट्स सुन लेते हैं, जो आर्गूमेंट्स हुए थे उनके वो आर्गूमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, अगेंस्ट में डेमोक्रेसी की और फॉर डेमोक्रेसी में। ठीक है, तो पहले अगेंस्ट चलते हैं, आर्गूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। ये जो कन्वर्सेशंस थी इसमें जितने भी आर्गूमेंट्स हुए वो रूटीनली हम सुनते हैं अगेंस्ट डेमोक्रेसी के रूप में। कौन कौन से पॉइंट्स हैं? पहला पॉइंट, लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड टू इंस्टेबिलिटी। लीडर क्या करते हैं? कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, वो चेंज करते रहते हैं डेमोक्रेसी को, इसकी वजह से इंस्टेबिलिटी बनती है, असंतुलन पैदा होता है। डेमोक्रेसी इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन। डेमोक्रेसी क्या है? पॉलिटिकल कंपटीशन है, पावर प्ले है। देयर इज़ नो स्कोप फॉर मॉरलिटी, यहाँ पे मॉरलिटी की कोई जगह नहीं है। आप सोचें कि प्यार से कोई बात आप मनवा लें, वो नहीं हो सकता यहाँ पर बिल्कुल भी। सो मैनी पीपल हैव टू कंसल्टेट इन अ डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिलेस, इसीलिए कई लोगों को ये पता पड़ता है, कंसल्ट करते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, काम कोई भी हो बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है ना। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। इलेक्टेड लीडर्स को ये नहीं मालूम है, डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, की लोगों का सबसे अच्छा इंटरेस्ट क्या है। इट लीड्स टू बैड डिसीजन, और इसकी वजह से कभी कभी बहुत गलत डिसीजन भी आ जाते हैं। डेमोक्रेसी क्या है? देखिए, डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। कभी कभी इलेक्टोरल कंपटीशन में होता क्या है कि डेमोक्रेसी की वजह से करप्शन भी बढ़ता चला जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा राज है। ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो, साधारण लोग नहीं जानते हैं व्हाट इज़ गुड फॉर देम, कि उनके लिए क्या अच्छा है। दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग, और ना ही वो कोई चीज़ सही तरीके से डिसाइड कर पाते हैं, तो ये चीज़ें आ जाती हैं। तो डेमोक्रेसी एक मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है कि आप समझो कि एक डंडी है जादू की आपके पास और आपने घुमाई उसे और झप्प से आपका काम हो गया। अरे ऐसा नहीं है बाबूजी। इट हैज़ नॉट एंडेड पॉवर्टी इन आवर कंट्री, ख़त्म नहीं हो सकती गरीबी इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। संसार के और दूसरे देशों में देखो जाकर, डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी एक इस प्रकार की फॉर्म है गवर्नमेंट की, ओनली इंश्योर, सिर्फ यही इंश्योर करके बताती है दैट पीपल टेक देयर ओन डिसीजंस, लोग अपने खुद के डिसीजन लेते हैं। दिस डज नॉट गारंटी दैट देयर डिसीजंस विल बी गुड, ये ज़रूरी नहीं कि उनके डिसीजन अच्छे ही होते हों। पीपल कैन मेक मिस्टेक्स इन्वॉल्विंग द पीपल इन दीज डिसीजंस डज लीड टू डिलेज इन डिसीजन मेकिंग में भी टाइम लगता है। इट इज़ आल्सो ट्रू दैट डेमोक्रेसी लीड्स टू फ्रीक्वेंट चेंजेस टू लीडरशिप, डेमोक्रेसी में हम बदल सकते हैं अपने लीडर्स को, ये बिल्कुल सही बात है। समटाइम्स कभी कभी दिस कैन सेट बैक बिग डिसीजंस, इससे बड़े बड़े डिसीजन में बदलाव आता है, एंड इफेक्ट द गवर्नमेंट्स एफिशिएंसी, और गवर्नमेंट की एफिशिएंसी पर भी इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट है। तो दीज आर्गूमेंट्स शो दैट, ये आर्गूमेंट्स हमें बताते हैं कि जो डेमोक्रेसी है एक प्रकार से वी सी मैनी नॉट बी द आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ज़रूरी नहीं कि ये एक बहुत ही आइडियल फॉर्म है गवर्नमेंट का, लेकिन फिर भी हमें यहाँ आज़ादी होती है, हम आसानी से कोई भी काम बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आर्गूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी को लेकर। चाइना फेमाइन ऑफ 1958 एंड 61, चाइना में फेमाइन पड़ा था, अकाल पड़ा 1958 में और 61 में। वॉज द वर्स्ट रिकॉर्डेड फेमाइन इन वर्ल्ड हिस्ट्री, संसार भर की हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा बेकार जो फेमाइन है, इट मीन्स जो अकाल था वो पड़ा था ड्यूरिंग दीज डेज। इन दिनों में इंडिया इकोनॉमिक कंडीशन वाज नॉट मच बेटर देन चाइना, इंडिया की कंडीशन ज़्यादा अच्छी नहीं थी चाइना से। सो येट इंडिया डिड नॉट हैव अ फेमाइन ऑफ द काइंड चाइना हैड, और भारत में ऐसा कोई अकाल भी नहीं पड़ा है जैसा चाइना में पड़ा। तो नीचे एक ये बना हुआ है आपका कार्टून, आप लोग इसको पढ़ेंगे, देखेंगे, ये आपका होमवर्क है, और आप बीच में जो भी होमवर्क आपको दिया जाता है वो आसानी से आप करेंगे। तो इकोनॉमिस्ट ने क्या सोचा? इकोनॉमिस्ट सोचते हैं दैट दिस वाज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ इन द टू कंट्रीज़। ये दोनों गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है ना दोनों कंट्रियों में, ये
इस बात का रिजल्ट है। द एग्जिस्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, डेमोक्रेसी भारत में होने पर मेड द इंडियन गवर्नमेंट रेस्पॉन्ड टू फूड स्कार्सिटी इन अ वे। भारत में ना गवर्नमेंट की थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि जो फूड स्कार्सिटी है वो इस वे में है दैट द चाइनीज़ गवर्नमेंट डिड नॉट, लेकिन चाइना की गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है। दे पॉइंट आउट दैट नो लार्ज स्केल फेमाइन, वो पॉइंट आउट करते हैं कि कोई भी लार्ज स्केल फेमाइन नहीं पड़ा हमारे यहाँ हैज़ एवर टेकन प्लेस इन एन इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक कंट्री। इफ़ चाइना टू हैड मल्टी पार्टी इलेक्शंस, अगर चाइना के अंदर भी एक पार्टी नहीं होती, ज़्यादा पार्टी होती, मल्टी पार्टी इलेक्शंस हो रहे होते, तो एन अपोजिशन पार्टी, तो जो सामने वाली पार्टी होती अपोजिशन वाली, और जो प्रेस होती फ्री टू क्रिटिसाइज, तो वो उनको वो आज़ादी होती उनको कि पार्टी की जो है ना क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, उनके बारे में बता सकते हैं गवर्नमेंट के बारे में। देयर सो मैनी पीपल मे नॉट हैव डाइड इन द फेमाइन, तो इसलिए ज़्यादातर लोग जो है ना जो फेमाइन में मर गए वो नहीं मरे होते। तो ये एक एग्जाम्पल है जो ब्रिंग आउट वन ऑफ द रीज़न वाई डेमोक्रेसी इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो हमें बताती है कि गवर्नमेंट में रहकर हम ऐसी बातों को कह सकते हैं डेमोक्रेसी के अंदर, जबकि हम नॉन डेमोक्रेटिक देश में ऐसा नहीं कह सकते। तो इस टाइप का ये रेस्पॉन्ड निकल कर आता है। तो इसलिए इसमें एक पॉइंट और जुड़ जाता है नीचे, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ बेटर गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक अच्छी गवर्नमेंट है, क्यों? क्योंकि इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये ज़्यादा उत्तरदायी है, इस वजह से ऐसा होता है। इसीलिए कहा जाता है डेमोक्रेसी में कंडीशन जो है ना वो सुधरने की बनी रहती हैं, डिसीजन मेकिंग की ली जाती हैं, और बताया जाता है कि डेमोक्रेसी में आप कंसल्ट कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर डिसीजन जो है ना एकदम से नहीं लिए जाते, उनके बारे में पहले चर्चाएँ होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, जब ज़्यादातर लोग मिलकर इस प्रकार की चर्चाएँ कर देते हैं और वहाँ पर निकल कर आता है कि क्या लोगों के लिए अच्छा है और क्या बुरा, जो चीज़ अच्छी होती है उसी को लोगों के लिए फिर रख दिया जाता है। तो इस तरीके से ये पॉइंट है हमारा कंप्लीट है। और इसी इससे रिलेटेड थर्ड आर्गुमेंट होता है कि डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंस एंड कन्फ्लिक्ट्स। डेमोक्रेसी में कभी कभी क्या होता है, डील करता है वो किस किस के बीच में, अंतर के बीच में और कन्फ्लिक्ट्स के बीच में। तो बहुत सारी सोसाइटीज़ में हमारी बाउंडिंग हो जाती हैं, हमारे ओपिनियन, हमारे इंटरेस्ट, तो ये जितने भी डिफरेंसेस हैं पर्टिकुलरली यही होता है कि एक देश के अंदर शार्पली इन अ कंट्री लाइक आवर्स विच हैज़ एन अमेजिंग सोशल डाइवर्सिटी, पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रीजन्स, क्योंकि लोग बहुत सारे रीजन को लेकर होते हैं, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस और प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स एंड हैव different castes, they look at the world very differently and have different preferences and and preferences preferences and the preference of one group can clash with those of other groups. How do we resolve such a conflict? कैसे कर सकते हैं इन कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर? द कॉन्फ्लिक्ट कैन बी सॉल्व बाय ब्रूटल पावर। यहाँ पे ना कॉन्फ्लिक्ट को ब्रूटल पावर से भी सॉल्व किया जाता है, बट डेमोक्रेटिक देश में ऐसा थोड़ी है। विच एवर ग्रुप इज मोर पावरफुल विल डिक्टेट its terms and others will have to accept that, but that would lead to resentment and unhappiness. बहुत सारे ग्रुप्स हैं, may not be able to एक साथ मिलकर नहीं रहते हैं for such in long way, लेकिन डेमोक्रेसी के अंदर provides the only peaceful solution in this problem। एक पीसफुल सॉल्यूशन निकल कर आता है, कोई भी परमानेंट लूजर नहीं है, कभी ना कभी कोई ना कोई ग्रुप जीतेगा और वो निकल कर सामने आ जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें होती है। तो डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी में क्या होता है, हमारी जो डिग्निटी है वो भी है ना आगे आती है निकल कर, सिटीजन्स की डिग्निटी आगे निकलती है ना, उसे कोई नहीं बदल सकता, उसे ख़त्म नहीं कर सकता कोई। तो ये चीज़ें निकलती हैं। सो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट होगा उसके बारे में फिर हम बाद में आपसे चर्चा करेंगे। सो आज तक के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।